भारत में एमजी हेक्टर ने अपनी लॉन्चिंग की पहली सालगिरह कुछ हफ्तों पहले ही मनाई। हालांकि बहुत समय से कार बाजार कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन एमजी ने जून 2020 के अंत तक 24,000 से ज़्यादा हेक्टर बेच ली थी। इस दौरान कंपनी ने भारत में अपनी दूसरी कार ZS EV भी लॉन्च की और फिर ऑटो एक्सपो 2020 में एक शानदार प्रदर्शन के साथ ग्राहकों को लुभाया। लेकिन कंपनी अब सभी की तरह कोरोना संकट से भी निपट रही है, जिसमें उसकी मूल कंपनी चीन की साइक के देश के खिलाफ विरोध शामिल है। लेकिन इस सब से पहले हेक्टर के लॉन्च से भी पहले हम जानते थे कि हेक्टर मॉडल लाइनअप पर एक दूसरी कार आने वाली है। उस समय हमने इसे 7 सीटर हेक्टर कहा था और अब आधिकारिक तौर पर इसे हेक्टर प्लस नाम से जाना जा रहा है। कंपनी ने इसे 13,48,000 रुपए की शुरुआती एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन पिछले हफ्ते ही इसमें 50,000 रुपए का इजाफा किया गया है। तकरीबन 1 साल पहले एमजी मोटर ने इंडिया में कदम रखा था इस गाड़ी के साथ। गाड़ी का नाम था हेक्टर। तब से ही हमको ये बात पता है कि कुछ समय में इस गाड़ी का एक 6 या 7 सीट वाला वर्जन भी लॉन्च होने वाला है और अब 1 साल के बाद वो वर्जन फाइनली मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। और हमें गाड़ी का नाम भी पता है, गाड़ी का नाम है एमजी हेक्टर प्लस। और आज आपके लिए इस गाड़ी का एक खास रिव्यू। एमजी हेक्टर प्लस ने फरवरी 2020 में ऑटो एक्सपो में अपनी सार्वजनिक शुरुआत की और तब से लोगों को इसका इंतजार था। कार को अप्रैल में लॉन्च किया जाना था, लेकिन ये कोरोना वायरस महामारी के चलते टल गया। विडंबना की ये भी ऊपर बताए गए देश के कारण। बात करें लुक्स की और स्पेशली सामने से एमजी ने इन दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क दे दिया है, तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसमें से हेक्टर कौन सी है और हेक्टर प्लस कौन सी है। स्पेशली हेक्टर पे आपने पिछले 1 साल में देखा है क्रोम का कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, सब जगह लाइट्स के पास, ग्रिल के आसपास, नीचे हेडलाइट्स के पास। और यहाँ आके देखें हेक्टर प्लस में तो बिल्कुल डिफरेंट लुक लिखता है आपको इस गाड़ी के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि ग्रिल के पास बहुत कम क्रोम का इस्तेमाल है, इनफैक्ट लोगों के अलावा इस्तेमाल है ही नहीं। पहले से बड़ी ग्रिल हो गई है, वो एक बड़ा फ़र्क है। और एलईडी डीआरएल्स की बात करें या नीचे हेडलैम्प की बात करें या फाइनली नीचे के स्किड प्लेट्स की बात भी करें तो सब कुछ अलग है। तो जैसे मैंने कहा, पहचानने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी बिटवीन द हेक्टर एंड द हेक्टर प्लस। हाल ही में कारन बाइक ने सबसे पहले आपको इस नए रंग स्टारी स्काई ब्लू के बारे में बताया था, जो खास तौर पर हेक्टर प्लस को मिला है। सबसे हैरानी की बात यह है कि लंबाई में हेक्टर और हेक्टर प्लस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर आप सोच रहे थे कि उसमें 5 सीटें हैं, इसमें 6 और 7 सीटें हैं, तो ये ज़्यादा लंबी गाड़ी होगी। बहुत कम फ़र्क है, इनफैक्ट सिर्फ 65 मिलीमीटर का फ़र्क है दोनों की लंबाई में। और व्हील बेस भी दोनों का बिल्कुल सेम है, तो जो उसमें है वो इसमें है 2750 मिलीमीटर। तो बड़ा सवाल यह है कि जो थर्ड रो में स्पेस बनाया है एमजी ने, वो कैसे बनाया है, वो भी हम कुछ देर में देखेंगे। उसके बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ स्पेस कैसा है। एक और बात, इस गाड़ी का टायर का साइज़ जो हेक्टर में था वो यहीं पर है, साइज़ भी डिज़ाइन भी। तो पहले भी ये शिकायत आई थी कि उसका जो टायर का साइज़ है थोड़ा छोटा लगता है, और वही चीज़ शायद यहाँ भी दोहराई गई है। इसमें एमजी एक साइज़ बड़ा टायर डालने के बारे में ज़रूर सोच सकती थी। पहियों और व्हील बेस के साथ साथ सस्पेंशन भी हेक्टर जैसा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हेक्टर प्लस अभी भी सड़क पर अपने भाई के जैसी ही महसूस होगी? एमजी हेक्टर प्लस आगामी टाटा ग्रेविटास और महिंद्रा XUV 500 से मुकाबला करेगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसे थोड़ा अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। एमजी वास्तव में इसे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के खिलाफ लाई है, खासकर तब जब वह एक MPV है और ये एक SUV होने का दावा करती है। कंपनी बेहतर मूल्य, अच्छी क्वालिटी और 3 रो सीटों पर खेलना चाहती है। दूसरी रो में कैप्टन सीट्स का मतलब है कि टक्कर 7 सीटर इनोवा के साथ है। ये दिलचस्प हो सकता है क्योंकि किसी ने पहले ऐसी कोशिश नहीं की है कि 3 पंक्तियों के साथ SUV का एहसास मिले।
और इनोवा क्रिस्टा की तुलना में बेहतर मूल्य दिया जाए। जो MG को मुश्किल में डाल सकता है वो है चीन के खिलाफ प्रतिक्रिया। इसलिए काफ़ी कुछ उस पर निर्भर करता है क्योंकि यहाँ जनता की भावना जुड़ी है। मुझे नहीं पता कि इसका अंजाम कैसा होगा। हम राजनीति से बाहर रहेंगे और केवल आपको कार के बारे में बताएंगे क्योंकि यही हमारा काम है। और सच्चाई ये है कि यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों से प्रभावित होता है तो वो MG ब्रांड को पूरी तरह से नकार देगा और ना ही इनोवा से मुकाबले के बारे में सोचेगा। तो हम आपको कार के बारे में बताते हैं, खास करके ये चलने में हेक्टर से कितनी अलग है। तकनीकी नज़रिए से दोनों कारों के बीच कुछ फ़र्क नहीं है। डायनेमिक्स एक जैसे हैं, हाँ वज़न में थोड़ा अंतर है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि MG ने हेक्टर की सवारी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसलिए पूरे मॉडल लाइनअप में अब बेहतर सस्पेंशन सेटअप है। प्लस पर वास्तव में सवारी बहुत अच्छी है। बेशक कार को हेक्टर से बेहतर महसूस होने की आवश्यकता है और इसलिए उम्दा सवारी जानबूझकर दी गई है। सस्पेंशन ट्यूनिंग में कोई अंतर का दावा नहीं होने के बावजूद डीजल पावर ट्रेन और मैनुअल 6 स्पीड गेयरबॉक्स की जोड़ी मेरे लिए हेक्टर का पसंदीदा रूप रही है और ये प्लस के लिए भी मान्य है। हेक्टर परिवार के ये सारे इंजन विकल्प हैं। 5 और 6 सीट वाली कारों में इस मामले में कोई फर्क नहीं है। प्रीमियम लुक, सड़क की अच्छी उपस्थिति और ज़्यादा लंबी नहीं होने का फ़ायदा है कि कार ड्राइव करने में आसान है। हेक्टर की तरह इसको अगले और पिछले डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसके अलावा कार में ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन या EBD, एंटी लॉक ब्रेक या ABS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 2 एयरबैग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या ESC स्टैंडर्ड हैं। ऊंचे वेरिएंट्स में एक 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग भी मिलते हैं। कार के कैबिन के अंदर बड़ा iSmart टच स्क्रीन इंटरफेस और कनेक्टेड कार की क्षमताएं हैं जो इसके इंटरनेट सक्षम एम्बेडेड सिम द्वारा चलती हैं। साथ ही वर्चुअल असिस्टेंट वॉइस कमांड भी है। कैबिन आलिशान दिखाई देता है और डैश पर डुअल टोन है जिस पर पैडेड नकली लेदर एलिमेंट जोड़ा गया है। ये कार को हेक्टर की तुलना में अधिक प्रीमियम दिखाता है और अलग भी, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण है कार की तीसरी रो। जैसा कि लगभग सभी तीसरी पंक्तियां होती हैं, यहाँ मामला तंग है। जगह कम है, सीट नीची है तो जांघ के नीचे समर्थन की भी कमी है और घुटने ऊपर की ओर इशारा करते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है और बड़े यहाँ बहुत कम दूरी के लिए ही बैठ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ सवारी काफ़ी आरामदायक है, जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर। और फिर यहाँ आपको कुछ काम की चीज़ें मिलती हैं जैसे कप होल्डर्स, USB चार्जिंग पॉइंट और AC वेंट्स। आप उन्हें चालू कर सकते हैं और पंखे को बंद कर सकते हैं। ये बढ़िया अनुभव देता है और अच्छी तरह से किया गया है। MG हेक्टर प्लस में हेक्टर के 11 से कम 8 वेरिएंट हैं। मूल्य अधिकांश वेरिएंट्स में लगभग 1 लाख रुपए ज़्यादा है। प्लस माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल के एंट्री या मिड वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है। डीजल हालांकि सभी 4 वेरिएंट में आया है। फिलहाल शुरुआती कीमत है 13,99,000 रुपये एक शोरूम, जो 18,94,000 रुपये एक शोरूम तक जाती है। MG के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, खासकर अगर सरकार चीन से आयात पर दबाव बनाना जारी रखती है। लेकिन कंपनी के लिए संभावनाएं काफ़ी बड़ी हैं क्योंकि ब्रांड की आने वाले समय में कुछ आक्रामक योजनाएं हैं। अभी के लिए हेक्टर प्लस मूल्य और फीचर्स के हिसाब से सही जगह पर है। इसलिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, महिंद्रा XUV 500 और टाटा ग्रेविटास से ये लोहा लेने के लिए तैयार है।